सफाई सबसे सर्वप्रथम रहेगी, पानी रहेगा और स्ट्रीट लाइट। ये 3 चीज़ हमारा दिमाग में एकदम बैठा हुआ है। हम समाज के प्रति कुछ करना चाहते हैं। हम बार-बार बोलते हैं सभी लोगों को कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, जंग में रहकर कुछ ना। हर घर में पानी ठीक टाइम से पानी खुले, सिस्टम से खुले, पानी चले और सबको पानी मिले। धनबाद की धरती ने हमेशा ऐसे नेताओं को जन्म दिया है जिन्होंने जनता की आवाज को अपना मिशन बनाया है। और आज उसी कड़ी में एक नाम उभर कर सामने आता है, श्री उदय प्रताप सिंह, श्री राम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सच्चे समाज सेवी, जो शब्दों से नहीं अपने कर्मों से पहचान रखते हैं। चाहे गरीब की मदद हो, युवाओं के हक की बात हो या फिर शहर की समस्याओं के समाधान की बात हो, उदय प्रताप सिंह हमेशा सबसे आगे नजर आते हैं। इनका मानना है राजनीति सेवा का माध्यम है, सत्ता का नहीं। और यही सोच उन्हें जनता के दिलों में एक अलग जगह दिलाती है। धनबाद की उम्मीदें अब ऐसे ही नेता से हैं जो बोले भी जनता के लिए और लड़े भी जनता के लिए। चलिए आज इनसे बात करते हैं और पूछते हैं, समझते हैं, अगर आप मेयर बनते हैं तो आप क्या क्या कार्य करेंगे, किस तरीके से करेंगे और आपकी प्लानिंग क्या क्या है, अपने धनबाद शहर को आगे कैसे बढ़ाना है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में राइट टू स्पीक में। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपको पूरा चैनल को देखने वाले लोगों को मेरा नमस्कार। साथ ही बहुत खुशी हुई कि आप मेरा मैंने सम्मान बढ़ाने के लिए इतना बात बोले हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। जैसा कि सर आप धनबाद जिले में मेयर के पद पे खड़े हो रहे हैं और आपसे कुछ सवाल है, मेरे नहीं बल्कि जनता की तरफ से, कि धनबाद की सड़कों की हालत बेहद खराब है। शहर को गड्ढे से मुक्त और बेहतर सड़क व्यवस्था देने के लिए आपकी ठोस योजना क्या क्या रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो भी नगर निगम क्षेत्र में पड़ता है, चाहे जो भी नगर निगम में हमारा रोड है, हम लोग अगर चुनाव लड़ते हैं, भगवान अगर यहाँ का पब्लिक अपना आशीर्वाद और प्यार स्नेह देता है, तो हम लोग सर्वप्रथम रोड हम लोग के दिमाग में है। धनबाद कोयले की धरती है, यहाँ रेलवे का सबसे बड़ा, आप उसको बोलिए कि हम लोग पूरे इंडिया में दूसरे पोजीशन पर है। रेवेन्यू में रेवेन्यू भी देते हैं, दूसरा या तीसरा न जो भी हो, मगर हमको लगता है हम दूसरा है, तो रेवेन्यू भी हम देते हैं। हमारे यहाँ IIT है, ISM है, हर्ल है और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, भारत कोल लिमिटेड है और आपका टाटा है। मैं तो जरूर चाहूंगा कि रोड अच्छा हो, कि लोग आए और धनबाद को स्वर्ण अक्षरों में लिखे कि हाँ वहाँ गए थे, घूमने गए थे, चाहे गाड़ी अब चलाए तो लगा कि हाँ रोड बेहतर है। सबसे जरूरी है कि रोड अगर अच्छा रहता है तो आप ड्राइव भी कर सकते हैं, एक्सीडेंट भी नहीं हो पाता है, उससे आदमी बचता है। इसलिए आपका ये प्रश्न लाजमी है, अच्छा है कि आपने ये जो मामला उठाया है कि रोड के बारे में। तो रोड दिखते रहे थे तो रोड ठीक है, फिर भी जो खराब है उसको हम लोग पूरा करेंगे। आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर आश्वस्त कर देना चाहता हूँ पूरे धनबाद के लोगों को कि अगर आपका आशीर्वाद प्यार से नहीं मिला तो जरूर आपका ये जो मांग है वो हम पूर्ण रूप से उस पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। सर एक दूसरा सवाल है आपसे, बरसात इस बार तो इतनी ज्यादा हुई है कि मतलब कि हर कोई परेशान हो गए। मैं उसी में से एक छोटा सा प्रश्न है कि हर बरसात में जब जल भराव और गंदगी का संकट खड़ा हो जाता है, ये धनबाद का आजकल देखेंगे आप कि ये आम चीज हो गई है, तो क्या आपके पास इसका अस्थायी समाधान है या फिर हर साल यही हाल रहेगा? नहीं नहीं, पहले तो इस बार ज्यादा बरसात हुई है, नो डाउट बरसात तो बहुत ज्यादा हुई है। फिर भी हम लोग को जैसे कि बालाजी पंप के सामने तपोवन फ्लोटिंग बहुत ज्यादा पानी घुस जाता है, चाहे अदर जगह और चला जाता है बहुत, और ऐसे विकास नगर में प्लेट में पानी चला जाता है बहुत, ऐसे ऐसे बहुत जगह हम लोग को मामला मिला है। हम लोग इसको उचित समाधान निकालेंगे कि आने वाले दिनों में इस तरह का ना हो। कि देखिए अभी आप बहुत लोगों का घर में पानी घुस गया है, होटल में घुस गया है, तो ये तो आपातकालीन था, पानी पड़ा है और तो भगवान का देन था। मगर हमारा एक सिस्टम होना चाहिए
कि जो भी पानी हो वो किसी के घर में नहीं जाए, वो सीधे आपको नाला नाली से निकलते हुए कहीं दूसरे जगह चले जाए, कि और हमारे लोग स्वच्छ रहे और शांति रहे और ढंग से रहें। क्योंकि पानी जाने से सभी को डिस्टर्ब हो जाता है, सब किसी का घर खराब हो जाता है, किसी का कीड़ा मकोड़ा घुस जाता है, तो बहुत नाना प्रकार की दिक्कत होती है। हम आपका बात से सहमत हैं, ये बात को आपने सही उठाया मुद्दा, और ये चाहेंगे कि नगर निगम इसका अच्छा से एक बार विजिट करके हर जगह देखे, जहां जहां इस पर ज्यादा दिक्कत हुई है उस पर एक एक्शन करें, और एक कमेटी बनाकर इसको मामला को सॉल्व करें। और नहीं तो हम लोग जब आएंगे, अगर भगवान हम लोग को आशीर्वाद और यहाँ के लोग प्यार दिया, अगर हम लोग आते हैं तो हमारा सबसे रहेगा कि किसी भी कॉलोनी में पानी नहीं घुसे। हम लोग का ये प्रथम उद्देश्य ही रहेगा, संकल्प है ही, कि ना किसी के घर में पानी घुसे। ये तो बहुत ही दुखद है कि इतना आदमी अच्छा से अपना घर द्वार बनाता है, लोग इतना मुश्किल से खट कर पैसा कमा कर अपना एक छोटा सा घर बना के रहते हैं बाल बच्चे के साथ, और बरसात में आकर हर साल का एक बीमारी हम देख रहे हैं, आप कह रहे हैं सही। मैं और लोगों से भी यही कहूंगा कि आप लोग भी इस पर मेंबर ऑफ लोकसभा के सदस्य हैं, स्थानीय विधायक हैं, और जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं जो सरकार में है, कम से कम इस पर आप सबों का एक विशेष नजर होना चाहिए था, और नजर होना लाजमी है। क्योंकि किसी का भी घर में पानी अगर चला जाता है डाउन में तो बहुत दुर्भाग्य है। इसका एक कार्यक्रम तय करके इस पानी को बाहर निकाला जाए जिला से, जहाँ कि कोई नाली पुलिया में चला जाए पानी, कोई नदी में चला जाए, इस तरह से हम लोग को एक सिस्टम करना होगा। अभी हाल ही में सर 8 लाइन बनी है, आप देखे ही होंगे। तो अब ये क्यों होता है सर कि हमारा रोड बन जाता है, सब कुछ बन जाते हैं, नाले बन जाते हैं, सारा कुछ होने के बाद फिर रोड को कोड़ा क्यों जाता है? कुछ भी पाइपलाइन बिछाने के लिए या फिर किसी भी चीज को डालने के लिए, ऐसा जो भी होता है सर, इसके लिए ये भी सर बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी आप देखेंगे सर 8 लाइन में जो हम लोग का कोड़ा गया था, अभी तक वो बना नहीं है, बस मिट्टी और डस्ट डाल के उसे छोड़ दिया गया। ये सिर्फ 8 लाइन की बात नहीं, ये हर जगह की बात है। धनबाद ही नहीं, मुझे लगता है हर शहरों में इसी तरह के काम होते हैं। तो क्यों ना ये जो भी काम होता है तो इसको पूरा प्रोजेक्ट के तरीके से हो, मतलब पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके हो कि मैं जो भी चीज करूं वो पहले ही कर लूं, कोड़ने पोड़ने वाला काम या अंदर पाइपलाइन बिछाने का, वायर बिछाने का। तो सर ये सब दिक्कतें होती है, इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? अगर आप मेयर बनते तो इस पे सबसे बड़ा काम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले प्रोग्रामिंग होना चाहिए, बिना प्रोग्रामिंग का काम होता है। जब आप रोड बना देते हैं तो कभी गैस पाइप का कोण दिया जाता है, कभी रिलायंस का टावर लगाने के लिए तार ले जाने कोण दिया जाता है, और कोड़ने से बात क्या होता है कि लाइफ जो होता है रोड का वो भी कम हो जाता है। तो इसका एक प्रोग्राम होना चाहिए, और इस तरह का जो भी प्रोग्राम है उस पर जो अगर रोड अगर मेरे ऐसे आदमी अगर बनता है, अगर प्रोग्रामिंग के बाद अगर कोई रोड को खोदता है तो मैं तो FIR कराऊंगा, सीधे उस पार्टी को ब्लैक लिस्टेड में करवाऊंगा कि भाई ये ब्लैक लिस्टेड ही कंपनी हो जाएगी। पहले ही से या तो NOC लेके आइए, आप NOC लेके आइए कि भाई हम इस रोड को कोट काटेंगे, और फिर उसी तरह से इस रोड को मैं बनाकर अप टू डेट करूंगा। ये नहीं कि आप अपना काम किए और थूक पालिश करके आप निकल गए। उस तरह से हमारे अगर जब हमारा भगवान के दया से आप जनता का अगर प्यार और आशीर्वाद मिला और हम लोग रहे, तो इस तरह का हम लोग काम करने के लिए सोचे हैं कि कम से कम धनबाद स्वच्छ रहे, और धनबाद के लोग जब अपने गाड़ी घोड़ा चलाएं तो लगे कि हम कुछ कर रहे हैं, अपने अच्छे शहरों में है। जब आप अच्छे देखिए, आप 8 लेन का जो आप बात बोल रहे हैं, 8 लेन में अभी रोड ही धंस गया था, ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इतना रुपया लागत लगा के, हमको लगता है पूरे झारखंड में प्रथम ये है 8 लेन। तो इस तरह का अगर इतना रुपया लगाकर इस तरह से अगर रोड बनता है और इस तरह से होता है तो दुर्भाग्य है। इस तरह का मैंने जितना निंदा करे कम है। सर अगर प्रदूषण की बात की जाए तो धनबाद देश के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए आप कौन कौन से व्यवहारिक कदम उठाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से जो हमारा विचार है, अभी एक फैशन हो गया है कि हर घर में 4 गाड़ी 5 गाड़ी 3 गाड़ी 6 गाड़ी रखता है लोग, चलता है लोग।
एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हफ्ता में 2 दिन जिनका गाड़ी है वो 4 ठो ये गाड़ी निकाले, 3 गाड़ी को रखते हैं। जो आज गाड़ी निकाले उस गाड़ी को रख के फिर दूसरे गाड़ी को चलाए। इस तरह से लोगों और प्रदूषण पर जांच हमेशा होते रहे और प्रदूषण जिसकी गाड़ी कम फैलाती है उसी को अलाउ किया जाए, कम से कम गाड़ी रोड पे चला जाए। अब देखिए कि धनबाद का मामला ये है कि बहुत पुरानी पुरानी गाड़ियां भी आपको चल रही है, जैसे बीसीसीएल में भी बहुत पुरानी है, प्रशासन में भी बहुत पुरानी गाड़ी है, अदर जगह बहुत पुरानी पुरानी गाड़ियां हैं। तो उस ऐसे गाड़ी को रोक लगाना चाहिए जो ज्यादा प्रदूषण दे रहा है। और प्रदूषण से सबको मदद करना चाहिए। आम आदमी को इसमें अपने आप इसमें नेतागिरी नहीं करना है। इसमें ना कोई मेयर का, विधानसभा का, चाहे लोकसभा का, चाहे नेतागिरी कुछ नहीं करके अपना फर्ज निभाते हुए आपको अपना दिमाग लगाना होगा कि हम प्रदूषण कैसे बचा सकते हैं। कम से कम प्रदूषण है हमारे सामने और हम लिस्ट में स्वच्छ छवि में रोड आए कि हमारा प्रदूषण कम हुआ। एक बार पहल हुआ था धनबाद के लिए, सब लोग किए थे, एक्स मेयर भी किए थे, अदर लोग भी किए थे, तो अच्छा चीज है। मगर इसमें जब तक आपको नियत सही नहीं होगी, अगर नियत सही नहीं होगी तो बरकत नहीं होगा। तो इसलिए आपको नियत को सही करके सभी लोगों को आपको एकदम निष्पक्ष करके आपको गाड़ी चलाने के लिए एक कार्यक्रम तय करना होगा, रूपरेखा तय करना होगा कि कौन बाइक सबसे ज्यादा प्रदूषण दे रहा है, उसको प्रदूषण को रोक देना होगा, उस बाइक को उसको देखना। आप तो सिर्फ खाली चेकिंग के नाम पर आप नहीं कर सकते, ये सब भी देखना होगा। सिर्फ चेकिंग होते रहता है दिन भर, ये तो बड़ा दुखित होता है मन। कम से कम आप प्रदूषण के मामले में कीजिए तो अच्छा लगता है कि चलिए प्रदूषण के लिए है। सिर्फ हेलमेट और कागज पत्र ये खाली योजना के चलते आप दिन भर अदर आदमियों को भी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो भी लोग कोर्ट जा रहा, कचहरी जा रहा, हॉस्पिटल जा रहा, कहीं भी जा रहा, सरकारी नौकरी करने जा रहा, तो लेबर वर्कर लोग जाता है मोटरसाइकिल से, बेचारा लोग सुबह से शाम तक, तो डर से आता है कि कहीं हमारा गाड़ी जल्दी पकड़ा नहीं जाए, कहीं कुछ नहीं। तो ये पर भी ध्यान देना है और स्वच्छ रहना चाहिए। धनबाद का वातावरण और स्वच्छ रखे कि हमारा जो स्थिति आए दिन हम लोग बिलों में जा रहे हैं, बिलों से उठें और अपना धनबाद को स्वच्छ बनाएं। ये सभी से मेरा अपील है। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या आपकी कोई योजना है जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार या प्रशिक्षण मिल सके? देखिए, ये तो मेयर का चुनाव में युवाओं को रोजगार देने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। हम लंबा लंबा बात आपको बोल दें और ऐसा कुछ हम कर नहीं पाए। मगर ये जरूर है कि आप जैसे कि यहाँ हल खुला है, तो ऐसे ऐसे फैक्ट्री है, अगर खुलता है तो युवाओं को रोजगार देना चाहिए, लोकल युवाओं को रोजगार देना चाहिए, एजुकेटेड लोगों को देना चाहिए। जो हम लोग बाहरी आदमी को बुला के वर्कर को बुला के खटाते हैं, इस तरह से नहीं करके लोकल लोगों को भी खटाना चाहिए, उनका बाल बच्चा, उनका परिवार चले। और ये तो देखिए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो और चाहे माननीय लोग हों, उन लोगों को सोचने की जरूरत है। जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां चल रही है तो युवाओं को, लोकल युवाओं को रोजगार दे, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो मेरा इन्हीं सभी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी लोग कम से कम बेरोजगारी पर एक मत होकर कम से कम धनबाद के लोगों को, जहाँ इतने आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, तो कम से कम अपने अपने लोगों को काम दें। कम से कम कुछ तो रोजगारी कम होगा। बेरोजगारी जो है आज के डेट में रियल बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। तो हम भी चाहते हैं कि बेरोजगारी कम हो और लोगों का उत्थान हो। जब तक लोगों को उत्थान नहीं होगा तब तक कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और पार्किंग की समस्या तो बहुत ज्यादा है। आप इसे सुधारने के लिए क्या रोड मैप पेश करेंगे? ये देखिए, आपको मैं बताता हूँ, गयापुर चौड़ीकरण का काम लगभग स्टार्ट होने जा रहा है। कल 2 दिन पहले डीआरएम भी निरीक्षण किए जी। और धनबाद के सांसद महोदय का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है और हमको लगता है कि इस मामला को बहुत जल्दी सोल्व कर लिया जाएगा। और हम लोग भी जब मेयर बनेंगे, चाहे हम लोग का चुनाव में अगर हम लोग को समर्थन अगर मिलता है और अगर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है, हम लोग को मौका मिलता है, अगर हम लोग को संगठन, पार्टी, चाहे लोग अगर हम लोगों को अपना समर्थन और आशीर्वाद देते हैं, तो हम लोग कम से कम जरूर रोड मैप तैयार करेंगे कि ना जाम लगे और ना आपका
बैंक बोर्ड रियल में आप बोल रहे हैं कि हम भी बैंक बोर्ड जाते हैं तो वो गया पुल पार हो जाते हैं तो लगता है कि आपका आज काम अच्छा हो जाएगा, और जब उधर से वापस पूजा टाकी तक आ जाते हैं तो अब लगता है कि चलिए ठीक निकल गए। ये सही बात है, आपका प्रश्न एकदम किंतु परंतु नहीं, एकदम बहुत जन्मिन आपने एक प्रश्न किया है। तो हम लोग का ये 100% कोशिश रहेगा कि हम लोग इसको पब्लिक को निजात दिलाए, पब्लिक के लिए कुछ करें और कुछ करके अपना कल्याण पब्लिक का होगा तभी आपका कल्याण होगा। जब तक पब्लिक का कल्याण नहीं होता आपका कुछ भी होने जाने नहीं। अगर हम मेयर बने चाहे नहीं बने, हमेशा हमारा आवाज कंप्लीटेड रहता है समाज के प्रति। हम समाज के प्रति कुछ करना चाहते हैं, हम बार बार बोलते हैं सभी लोगों को कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो हमने हमेशा सभी मुद्दे पर हमने बोला है और आज भी बोल रहे हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर कुछ करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ तो जरूर करके इतना अच्छा से करके दिखाएंगे कि लोग हमेशा याद करेंगे। सर एक सवाल और कि नगर निगम स्कूल जैसे जितने भी नगर निगम के स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति काफी दयनीय दिखती है सर, तो क्या इन्हें आधुनिक बनाने की कोई स्पष्ट योजना है आपके पास? देखिए, नगर निगम के माध्यम शिक्षा विभाग जो अभी है झारखंड के शिक्षा विभाग जो है, अभी वो शिक्षा विभाग हर स्कूल को ग्रामीण क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं और शहरी क्षेत्र में भी देख रहे हैं कि मॉडल स्कूल बन रहा है जी। और स्कूल को सौदीकरण किया जा रहा है। बढ़िया से उसको बैठने का व्यवस्था, कंप्यूटराइज और हर चीज का तरफ से झारखंड सरकार में हम देख रहे हैं कि हम जाते हैं हर जगह तो पता चलता है कि ये स्कूल में काम लगा है, जो वहाँ लगा है। अब कितना अच्छा हो रहा आने वाला दिन में देखा जाएगा। हमको लगता है कि शिक्षा विभाग को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और कम से कम स्कूल में ऐसा पढ़ाई होना चाहिए जो आजकल प्राइवेट की ओर, जो प्राइवेट कंपनियों की ओर, स्कूल की ओर लड़कों को और गार्जियन को मोह हुआ है, वो भंग होकर फिर से सरकारी स्कूल की तरफ आए तो ये बहुत ही सराहनीय योग है। और तो यही शिक्षा मंत्री से भी मांग करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करेंगे कि कम से कम झारखंड के स्कूलों का दुर्दशा चेंज हो। शहर का जो स्कूल है, नगर निगम के अंदर जो स्कूल है वो स्टैंडर्ड बने, जैसे दिल्ली में है चाहे अदर स्टेट में है, तो स्कूल ऐसा बने कि जो वहाँ से विद्यार्थी पढ़ के निकले तो ये लगे कि हम किसी डिनोबली या डीएवी चाहे डीपीएस से नहीं निकलकर हम सरकारी स्कूल से पढ़ कर भी हम विद्वान हैं और हम अधिकारी हैं, हम आईएएस हैं, हम आईपीएस हैं, हम बड़े बड़े पोस्टों पर हैं। ये मांग करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया काम हो और सब लोग मन से अपना करें। और सर अस्पताल के बारे में बताइए सर, अस्पताल जितने भी हैं सरकारी अस्पताल आप देख रहे होंगे। नहीं, ये तो थोड़ा दुर्भाग्य है कि सदर अस्पताल हम लोग का धनबाद जिला का, चाहे पूरे झारखंड में जो पोजीशन है हॉस्पिटल का, वो उतना अच्छा नहीं है। आज धनबाद में भी आप देख लीजिए कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। अगर हम लोग को कुछ हो जाता है, चाहे कोई हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं हो पाता कि ना हम दुर्गापुर जा पाते हैं। अगर यहाँ से रेफर हो जाता है तो हमारे लिए दुर्गापुर है या तो रांची है या तो कलकत्ता है, तो ना हमारे पास बढ़िया कोई ट्रेन है, ना हमारे यहाँ से फ्लाइट है, चाहे ना हम बढ़िया कोई हॉस्पिटल है कि हमको सुरक्षा मिल सके। हर जगह लूट है, तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा कि कम से कम भी लोग सरकार में हैं उनको एक मापदंड बनाना होगा कि कम से कम आने वाले दिन धनबाद के लिए अच्छा स्कूल हो, अच्छा हॉस्पिटल हो, अच्छी गाड़ियाँ चले, ट्रेन अच्छी हो, कम से कम एयरपोर्ट का होना चाहिए। आज तक एयरपोर्ट के लिए कितने दिनों से लड़ाई चल रही है, कितने दिनों से आवाज उठाया जा रहा है, मगर आज तक कभी कोई सफलता नहीं मिली। अगर धनबाद नहीं भी बन पाता है, अगर बोकारो भी चालू हो जाती है तो हम लोग 40 किलोमीटर के रेंज में हैं, तो हम लोग के लिए भी प्लस पॉइंट है कि आधा घंटा से पौन घंटा के अंदर हम लोग धनबाद आ जाएंगे। सर एक आखिरी सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, वो ये कि सर मेयर बनने के बाद आपका पहला निर्णय क्या होगा जिससे जनता तुरंत महसूस कर सके और कहे हाँ बदलाव शुरू हो गया है? देखिए, मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ, मेरा 2-3 दिमाग में बात चल रही है। पहले तो जल, हर घर में पानी, ठीक टाइम से पानी खुले, सिस्टम से खुले, पानी चले और सबको पानी मिले। दूसरा नंबर, स्ट्रीट लाइट खाली लगा दिया गया, कहीं स्ट्रीट लाइट जल नहीं रहा, तो स्ट्रीट लाइट को जो है
स्ट्रीट लाइट सबसे पहले है कि मेरा दिमाग में है कि स्ट्रीट लाइट को हमेशा जहाँ जहाँ बंद पड़ा होगा उसको मैं लगाऊंगा। अगर नहीं लगा जिस वार्ड में, उस वार्ड को फिर से हम टेंडर कराकर चाहे कुछ भी कराकर वहाँ हम स्ट्रीट लाइट लगाएंगे और शाम 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक उसको चलेगा स्ट्रीट लाइट। और उसको बंद कराने के लिए भी मेरा जिस घर के सामने एक किसी घर के सामने एक लगवा दूंगा। तीसरा चीज कि नगर निगम जो आज हर जगह जो उठाने जाता है कचरा, वो कचरा का हम 2 टाइम उठवाएंगे, सुबह भी और शाम को भी। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। ये 3-4 चीज मेरा दिमाग में चल रहा है, ये अवश्य मैं करूंगा अगर हम मेयर बने तो। सफाई सबसे सर्वप्रथम रहेगी, पानी रहेगा और स्ट्रीट लाइट। ये 3 चीज हमारा दिमाग में एकदम बैठा हुआ है। बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात कर कर, और जितने भी सवाल पूछे उसके काफी सटीक जवाब भी मिले हैं। और मैं आशा करूंगा सर मेरे राइट टू स्पीक चैनल के जरिए आपका ये वीडियो हर जनता तक पहुंचे, हर एक जनता तक पहुंचे, और वो जाने समझे कि एक मेयर जो बनते हैं उनका काम क्या क्या होता है और वो क्या क्या कर सकते हैं। तो सर बहुत ही अच्छा लगा। मैं सभी से अपील भी करूंगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्हें जानना है कि और क्या क्या नया आ सकता है और क्या क्या नया हो सकता है हमारे साथ, उन सभी से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और उदय प्रताप सिंह सर को जितना हो सके शेयर करें, ताकि वो आपके हित के लिए खड़े हो सके, आपके लिए लड़ सके, आपके हर कार्य जो पेंडिंग पड़े हैं उसको पूरा कर सके और आपके लिए हमेशा खड़े रहें। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को और आपके जो भी लोग देख रहे हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद और प्यार आपके चैनल पर बना रहे। एक बार सभी को जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जवाहर।